Hello everyone, I am K. Sipra. Once again I am here on your YouTube channel Physics by K. Sipra ma'am. The topic for today is potential due to a dipole. Dear students, in previous video I have explained about the potential at a point due to an isolated charge, due to a single charge as well as due to the group of charges. Today I am going to discuss the potential at a point due to dipole. Now what is dipole? Dipole means, suppose this is the point A and B and you have placed two equal and opposite charges at some separation. That separation is, let that separation is 2A. Now this is known as, what it is known as? This is known as electric dipole. I think you have studied about this in the previous chapter of electric field, electrostatic field. We have explained about what is the value of electrostatic field at a point due to the dipole. Here today I am going to discuss what will be the value of electric potential at a point due to the dipole. Now dipole is an arrangement. What is dipole? Dipole is a simple arrangement in which we have two equal and opposite charges are separated by some distance. If two equal and opposite charges are separated by some distance, that arrangement is known as electric dipole. Remember students that the basic difference between the electrostatics, that is electricity and magnetism, is that in electricity the isolated charges are possible. However, in magnetism isolated poles are not possible. What does that I mean? That in magnetism the smallest structure is the magnetic dipole. उसमें उससे छोटा स्ट्रक्चर आप नहीं ले सकते. What does it mean? That कि hypothetical अगर आप नॉर्थ पोल की बात करो या hypothetical साउथ पोल की बात करो, यानी कि सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल अगर आप क्रिएट करना चाहें तो आप चाह करके भी नहीं कर सकते. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि हमारा जो आइसोलेटेड चार्ज, यानी कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं जो कि केवल पॉजिटिवली चार्ज है और एक दूसरा लेना चाहते हैं जो कि केवल निगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉसिबिलिटी है. दैट इज व्हाई द आइसोलेटेड चार्ज इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाउएवर मैग्नेटिक डाइपोल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट क्रिएशन, स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिज्म. तो जब भी हम स्टडी करते हैं क्लास 12th में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप फील्ड निकालते हैं या फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो या पोटेंशियल निकालते हो, तो आप दोनों ही केसेस की स्टडी करते हैं. दोनों ही केसेस करने का क्या मतलब है कि आप सिंपल आइसोलेटेड चार्ज की वजह से भी करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, और आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से भी हम लोग उसकी स्टडी करेंगे. उसके बाद हम उसको कंपैरिजन में डालेंगे. तो आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं. दैट इज टॉपिक इज व्हाट? दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to dipole. Dear children, now dipole is I've told you that dipole means that equal and opposite charges separated by some distance. आपको बहुतों को याद होगा. अगर कंफ्यूजन है तो फिर से ध्यान में रख लो कि डाइपोल का मतलब क्या होता है कि अगर दो चार्ज है, सपोज आई हैव टू चार्जेस, वन इज माइनस क्यू, अनदर इज प्लस क्यू. इफ दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट सर्टेन पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज, वन इज ए, अनदर इज पॉइंट बी. So if the two equal and opposite charges, कहने का मतलब क्या है कि चार्ज QA is equal to QB in magnitude. मैग्नीट्यूड में दोनों ही चार्जेस जो है वो आपस में इक्वल है. As well as there is certain separation. कहने का मतलब कि AB is not equal to 0. AB is equal to not equal to 0. कहने का मतलब क्या है, इसको जरा समझो कि जो कुछ नॉर्मली जैसे मान लो H2O है या CO2 है, तो इनके बीच जो है कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स के केसेस में आपके जो पॉजिटिव आयंस के साइट हैं और जो निगेटिव आयंस के साइट है वो दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड करते हैं. तो जब वो दोनों कॉन्साइड करते हैं तो नेचुरली डाइपोल लेंथ जो है वो 0 हो जाता है. डाइपोल लेंथ का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का, यानी कि ये जो मैंने AB लिखा है, AB इज एक्चुअली द डाइपोल लेंथ. व्हाट इज AB? AB इज द डाइपोल लेंथ. AB इज द डाइपोल लेंथ. अगर AB डाइपोल लेंथ 0 है
डायपोल लेंथ कितना है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पॉजिटिव आयन का जो साइट है और जो निगेटिव आयन का साइट है वो एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहा है। इट मीन्स कि उस केसेस में, उस कैटेगरी में जो कंपाउंड आपका बन रहा है उसमें नेचुरल डायपोल नहीं है, उसमें डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, मान लो जैसे CO2 है, तो कुछ एंगल्स पे दोनों जो है पॉजिटिव और निगेटिव साइड जो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं और उनके बीच का एक गैप होता है। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि उसमें नेचुरल डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डायपोल। तो अब सवाल ये उठता है कि अब ये जो डायपोल हमारा है तो इसके हम लोग स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करेंगे। तो इसका स्ट्रेंथ मेजरमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। किसके टर्म्स में होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल, स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल इज मेजर्ड। आई होप कि आप लोगों को ये पता भी हो सकता है पहले से, फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लो। स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। इसको हम लोग अभी यूज करेंगे, डायपोल मोमेंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, P से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर, P इज अ वेक्टर। क्या है, तो डायपोल मोमेंट लिख लो, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट क्या है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब है कि डायपोल मोमेंट एक्चुअली होता है किसके इक्वल, तो डायपोल मोमेंट है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज, I mean it is the magnitude of the charge multiplied by the separation between the two charges। कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पे चार्ज कितना दिया हमने, -q या +q, यानी q है, अमाउंट कितना है, मैग्नीट्यूड q है, प्लस माइनस तो उसके पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब हम लोग उसके मैग्नीट्यूड क्वांटिटी की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हो गया आपका q। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, तो AB है। तो चलो इसको लेंथ को कुछ हम मेजरमेंट देते हैं। लेट दिस लेंथ इज व्हाट, इट इज 2a, इट इज 2a। देखो बुक्स में कहीं कहीं 2a है, उसके बदले कहीं कहीं r भी ले रखा है उन लोगों ने, या कहीं हो सकता है कि आपको 2a के बदले यू विल गॉट द a। तो इसमें कोई चेंजेस की वाली बात नहीं है। 2a का मतलब ये नहीं होगा कि वो a का ट्वाइस है, इट इज नॉट लाइक दिस। 2a हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम सेपरेशन करेंगे, यानी कि अगर पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, क्योंकि 2a जो है वो a प्लस a में जाएगा, कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर तुम a लेते हो, अगर सपोज ab इज इक्वल टू a, तो आपका कैलकुलेशन क्या होगा, हाफ करने पे a/2 एंड a/2। तो a/2 लेकर के प्रोसीड करना थोड़ा डिफिकल्टी जा सकती है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, कन्वीनियंट मेथड लेते हैं। जब खुद बनाना है तो वी विल टेक द कन्वीनियंट मेथड, जिससे कि हम कैलकुलेशन डेरिवेशन के दौरान उलझे नहीं। तो व्हाट इज 2a, 2a इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज। डायपोल लेंथ हुआ ये, तो ये कहते हैं हम लोग AB इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a। तो मैं बात कर रही थी आपके साथ डायपोल मोमेंट की। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा डायपोल मोमेंट का, आई थिंक यू हैव रिटन, सो आई एम रबिंग इट। सो देखिए ये जो डायपोल मोमेंट है आपका, इट इज कॉल्ड P वेक्टर, इट इज इक्वल टू Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। अब इसकी चूंकि वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर इज क्या होगा बताओ, इट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये प्रोसीड करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोसीड करता है पॉजिटिव टू निगेटिव। कहने का मतलब आप क्या याद रखोगे कि डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन याद है तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिक याद है ऑलरेडी आपको। क्या मतलब है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक जानने के बाद हमारा प्राइमरी आइडिया क्लियर हो चुका है कि डायपोल क्या है, अब रिवाइज भी हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डायपोल। हमें डायपोल के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाली। अब देखो तो पहले वन बाय वन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करनी। अब पोटेंशियल जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट का लोकेशन क्या क्या हो सकता है, लेट्स सी। नाउ सपोज दिस इज माय डायपोल, ये मैंने डायपोल कंसीडर किया है, आपको क्या लिया है, तो दिस वन इज द डायपोल AB। अब एक पॉइंट हम यहाँ भी ले सकते हैं, दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P।
या इसको कुछ और नाम ले लो, बिकॉज P is the dipole moment. Now take this name, what will you want to take? Let this point is Y. Okay, तो now this is the point. Now देखिए ये point कहाँ exist कर रहा है? This point is along the axial line. तो Y point जो है वो कहाँ है? At axial line. ये क्या हो गया? Axial line पर है. ये अभी मैं दो सेपरेट केसेस देख रही हूँ. दूसरा देख लो, हेडिंग आपने लिख ही लिया है, मुझे जरूरत है इस पोजीशंस, इस स्पेस को मैं यूज करूंगी अभी. चलो ठीक है, एक पॉइंट हो गया कहाँ? पॉइंट Y लिया है, ये पॉइंट कहाँ है? तो एक्सियल लाइन पे. दूसरा पॉइंट मैं ले रही हूँ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं. किसका? तो AB का. तो ये मैंने खींच दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. Perpendicular bisector, you know, it means that this length is A and this length is again A. ये यहाँ से यहाँ हो गया आपका A और ये यहाँ से यहाँ हो गया A. आ रही बात समझ में? अब इस लाइन पे, ये कोई इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ किया है. लेट दिस लाइन नेम इज M. इस M लाइन पे कोई पॉइंट हमने ले लिया है, कुछ नेम ले लो, X ले लो सपोज. आ रही बात समझ में? क्या क्या हो गया? तो X पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? X पॉइंट कर रहा है एट equatorial line. Equatorial line. Dear children, once again I repeat, equatorial line means the point which exists at the perpendicular bisector. Perpendicular bisector कहने का मतलब ये एंगल कितना है आपका? 90 डिग्री है. ठीक है. एक्सियल लाइन का मतलब हुआ कि एंगल तो कुछ नहीं होगा, कितना होगा? 0 डिग्री का होगा. उसी एक्सिस के क्रॉस चल रहा है. अगर उसी जिस एक्सिस पे आपका डायपोल लेंथ है, उसी एक्सिस के अक्रॉस अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल पॉइंट. और अगर परपेंडिकुलर पॉइंट पे लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लेते हैं, तो दैट इज नोन एज इक्वेटोरियल पॉइंट. सो व्हाट इज मीनिंग? मीनिंग इज दैट x इज द एक्सियल पॉइंट, सॉरी, y इज द एक्सियल पॉइंट एंड x इज द इक्वेटोरियल पॉइंट. जस्ट अ मिनट. It means what? कि y जो है it is known as the axial point and x is known as the equatorial point. अब हम क्या करेंगे कि दो केसेस में one by one we will find out the value of electric potential at the point EY. तो कहने का मतलब है कि हमें क्या निकालना है? VY. V को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को. और हम क्या निकालना चाहते हैं? हम लोग निकालना चाहते हैं VX. ये है हमारा टारगेट. पता चल गया क्या काम करना है हमें? हमें करना है VY निकालना है, उसके बाद हमें VX निकालना है. ये दोनों निकालने से हमें क्या पता चल जाएगा? एक्सियल एंड इक्वेटोरियल. और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? एक अलग केस करेंगे. अगर पॉइंट जो है वो ना ही एक्सियल पे है ना ही इक्वेटोरियल पे, ऐसा हो सकता है, सपोज इट इज समवेयर लाइक दिस, तो क्या पोटेंशियल नहीं निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा. तो यहाँ पे कुछ एंगल वाला हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा को कंसीडर करेंगे. तो सबसे पहले हम ये दोनों सिंपल देख लेते हैं. ये देखने के बाद आपको बेस आ जाएगा और आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं. तो चलो निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट. क्या है टॉपिक? क्या कर दिया हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. चलो इलेक्ट्रिक को तो लिख लेना, पोटेंशियल एट an axial point, at an axial point due to a dipole. तो काफी सिंपल है, कुछ नहीं करना है तुम लोगों को. लेट कि आपका जो है दो पॉइंट्स हमने कंसीडर किया. लेट इट इज A, दिस इज कॉल्ड B. पॉइंट A पे चार्ज है -Q, पॉइंट B पे चार्ज है +Q. And I will join the line like this. Okay? ये लाइन आगे बढ़ता चला गया, x पॉइंट तक आ गया है, काफी दूर तक है. x एक्सिस के क्रॉस मैंने लाइन खींच दिया. Now let the center of this dipole is point O. What is the center of this dipole? Is point O. Now separation between the dipole, which is actually the dipole length. Which is actually the dipole length means AB is what? Separation between the two charges, and it is called dipole length. भूलना नहीं है, हमेशा याद रखो. बार बार रिपीट कर रही हूँ. AB क्या है आपका? तो ये है dipole length और इसकी वैल्यू हमने कितनी ले ली है? 2A ले ली है. तो जब ये 2A ले लिया तो बताओ ये कितना होगा? ये होगा A. और इधर भी ये कितना होगा? तो इधर भी ये हो जाएगा आपका A. कोई दिक्कत तुम लोग को नहीं है. अब नाउ सपोज फ्रॉम द सेंटर कौन सा है? O है. O क्या है मेरा? तो सेंटर है. याद रखना किसका सेंटर है? सेंटर किसका है? तो डायपोल लेंथ का सेंटर है, और कोई मतलब नहीं है इसका. सेंटर मतलब इस लेंथ का बीच वाला पॉइंट. तो यहाँ से सेंटर से R डिस्टेंस पे मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया. चलो कुछ ले लो, पॉइंट ले लो P. दिख रहा है एक्सिस पे है. इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने R डिस्टेंस पे.
ओके, एनी डाउट? डायग्राम ड्रॉ हो गया? वेरी गुड। अब देखो निकालना क्या है, तो Vp इज इक्वल टू 1, ये है एक्सियल पॉइंट पे। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो पोटेंशियल है पॉइंट P पर वो किन चार्जों की वजह से होगा, ड्यू टू द चार्ज माइनस Q एट द पॉइंट A एंड ड्यू टू द चार्ज प्लस Q एट द पॉइंट B। इन दोनों चार्जेस की वजह से ड्यू टू द चार्ज प्लस Q यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर, और ड्यू टू द चार्ज माइनस Q। आ रही बात समझ में? तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P, इधर लिखे हैं, काफी कम जगह बचा है। पोटेंशियल डायग्राम की भी जरूरत है, इसीलिए इसको रखेंगे अभी हम लोग। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू क्या, ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट B। चलो अब देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पिछले क्लास में बताया था क्या होता है भाई, किसी सिंगल चार्ज की वजह से ये होता है आपका V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यही होता है ना, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं है, आपको आराम से प्रोसीड कर जाएंगे आप। तो V इज इक्वल टू होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। अब देखना यहाँ R क्या है, R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। What is R? R is the distance of the point from the charge. R क्या है? It is the distance of the point from the charge. अब हमारा डिस्टेंस क्या है इस केस में, ये केस लिया है ना हमने, ये पॉइंट लिया है, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा इस केस में BP। क्या हो जाएगा? BP। कौन सा डिस्टेंस लिया? ये हो जाएगा BP, B से लेकर P की डिस्टेंस। ये कितनी होगी? तो ये टोटल डिस्टेंस है आपका R, यानी कि OP है R। तो BP कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ। BP हो जाएगा R माइनस A। हमें क्या चाहिए, देखो OP कितना आया है, OP है R, ये हमने लिया है, आर्बिट्ररी पॉइंट है, और हमारा OB है कितना, OP है आपका A। तो therefore यही लिखते चलो, therefore BP कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू R माइनस A। इसके साथ साथ एक और कर लेते हैं, कौन सा, तो दूसरा केस हम क्या लेंगे, माइनस Q चार्ज का। कितना लेंगे, माइनस Q चार्ज का। तो माइनस Q चार्ज देखो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट A पे। तो OP है कितना, R, और OA कितना है, अगेन देख लीजिए, OP इज इक्वल टू R, OA इज इक्वल टू A। सो therefore what, therefore AP इज इक्वल टू R प्लस A। चलो डिस्टेंस निकल गया, दोनों चार्जेस की डिस्टेंस पॉइंट P से हमें फाइंड आउट हो चुकी है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूला डालेंगे और आराम से हमारा आ जाएगा। तो Vp का किसकी वजह से निकालेंगे हम लोग, तो इस Vp को नाम दे दो V1। किसकी वजह से, प्लस Q चार्ज की वजह से। तो प्लस Q चार्ज है तो Q पॉजिटिव हो गया, Q हो गया डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने बताया सेपरेशन लेना है, क्या लेना है आपको, सेपरेशन लेना, और वो सेपरेशन कितना है, सेपरेशन इज BP। व्हाट इज सेपरेशन, सेपरेशन इज BP। तो हमने ले लिया यहाँ पे BP। आ रहा है समझ में? कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिंपल है, फॉर्मूला ये लगाना है, कैलकुलेट करके रिजल्ट दे देना है। तो ये आ गया आपका Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बताओ बच्चों BP का वैल्यू कितना निकाला, R माइनस A। क्लियर दिस थिंग। अब सिमिलरली V2 निकालेंगे, किसके कारण, सिमिलरली V2 किसकी वजह से निकलेगी, V2 निकलेगी आपको। आई होप कि अब डायग्राम ले लिया होगा आप लोगों ने, इसको मैं रब करती हूँ। बस एक चीज याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि हम निकाल रहे हैं अब Vp किसकी वजह से, ड्यू टू द चार्ज माइनस Q, ड्यू टू द चार्ज माइनस Q। माइनस Q का लोकेशन क्या है, माइनस Q का लोकेशन है पॉइंट A, और A की डिस्टेंस P से कितनी है, तो AP, ये हमने अभी निकाला। तो यानी अब हम कंसीडर करेंगे किस लेंथ को, AP को, और ये किसके बराबर है, ये है R प्लस A के बराबर। पहले क्या लिया था, R माइनस A। तो चलो इसको रब करो और जल्दी से इसको लिखो। डन। चलो हेडिंग में मिटा देते हैं, आपने तो लिख ही लिया होगा, वो हेडिंग क्या है टॉपिक का। फिजिक्स में बहुत बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है कि क्या पढ़ना है, क्या निकालना है और किस डायरेक्शन में बढ़ना है, तो यहाँ पे परेशानी आती है। तो ये मेरा निकल गया एक पॉइंट। दूसरा मैं निकाल रही हूँ पोटेंशियल, इसको कुछ दे दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, चलो ठीक है। Now what is second point? Potential at point P, potential at point P due to
ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट द पॉइंट कहाँ? एट द पॉइंट ए। आपकी कॉपी में डायग्राम होगी, आप देख लो। एट द पॉइंट ए क्या होगा? लेट इट इज V2। अब चार्ज कितनी है? माइनस क्यू है, डिवाइडेड बाय क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू AP। AP हमने कितना निकाला था? जल्दी बताओ। AP निकाला था R प्लस A। AP कितना निकाला था? R प्लस A। तो इसको रख दीजिए यहाँ पे। इट विल कम माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R प्लस A। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलो बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रहा है। चलो सबको समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो काफी सिंपल है। चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं क्या करना है। हमें निकालना है टोटल पोटेंशियल, और पोटेंशियल जो होता है ये क्या होता है? पॉइंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। पोटेंशियल क्या है? पॉइंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा? टोटल पोटेंशियल ये दोनों का सम हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल एट total potential at a point P is what? V is equal to V1 plus V2। तो चलो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। देखो कुछ कॉमन आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है। क्या आएगा? क्या आएगा जल्दी बताओ। Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है दोनों ही केसेस में। तो ये हो गया आपका क्या लिखेंगे हम लोग इसको? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कुछ चांसेस है? नहीं चांस है। देखो यहाँ है R माइनस A और यहाँ बच जाएगा क्या? -1 बाय R प्लस A। अब चलिए मैथ्स लगाइए, कुछ नहीं करना है। जिसकी इतनी अच्छी मैथ्स है उसको जल्दी फटाफट इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया कितना? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप लोग भी कीजिए, खुद से कीजिए। देखो A माइनस B, A प्लस B क्या हो गया? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इधर क्या हो गया? R प्लस A। इधर ले लिया माइनस R। चलो जब नहीं करते हैं, कहीं दिक्कत हो जाए किसी को। चलो ठीक है, माइनस ले लिया, इधर बच गया R माइनस A। कोई डाउट तुम लोगों को? अरे नहीं डाउट होगा, क्या डाउट होगा? क्या तो बस R माइनस A इधर आ गया R प्लस A, और दोनों को एलसीएम लिया तो ये R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ कटने का चांस है क्या? है क्या? ऑफ कोर्स है। ये R कैंसिल होने वाला है, ये R का काम तमाम होने वाला है। R नहीं बचेगा आज। चलो देखते हैं, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। Vp की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये आ गई Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस R माइनस R, खत्म। बचा क्या? प्लस A माइनस माइनस प्लस, तो हो गया क्या? A प्लस A यानी कि 2A। यही तो चाहिए था हमें, यही तो चाहिए था। 2A डिवाइडेड बाय, इधर रब कर दो। चलो जरूरत नहीं है तुम लोगों को अभी इसकी। चलो डन, ये भी कर सकते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे। सो ये हो जाएगा क्या? Q इंटू 2A डिवाइडेड बाय क्या बचा बताओ? ये बचा तुम्हारा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लूंगी। क्या एग्जाम्पल लूंगी? सो देखो, सिंस जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं एक्सियल लाइन में, उसकी लोकेशन जो है वो आपके डायपोल लेंथ की तुलना में काफी ग्रेटर है। कैसे ग्रेटर है? तो डायपोल लेंथ होगा मिलीमीटर, बहुत स्मॉल रेंज में, और आप जो पॉइंट लोगे कुछ सेंटीमीटर्स पे लोगे, कुछ मीटर्स पे एग्जिस्ट करेगा वो पॉइंट। और जो डायपोल लेंथ होता है ये काफी स्मॉलेस्ट लेंथ होता है। तुम्हें पता होगा कि जो आइडियल डायपोल को हम लोग डिफाइन करते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि जो डायपोल लेंथ है इट इज ऑलमोस्ट जीरो नहीं कर सकते। क्यों नहीं जीरो कर सकते? बिकॉज इफ इट विल बी जीरो, इफ द डायपोल लेंथ इज जीरो, इट मींस व्हाट? द पॉजिटिव साइड एंड द नेगेटिव साइड पोलैरिटी will coincide. If the two sides or two different polarity will coincide at a single point, that will not develop any type of dipole. Is it clear? Am I clear to you? कहने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव पोलैरिटी की साइड किसी एलिमेंट की या किसी कंपाउंड की और निगेटिव पोलैरिटी की साइड एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए, एक पॉइंट पर आ जाए, तो क्या हो गया? A की वैल्यू आ गई 0। तो सबसे शॉर्टेस्ट तो वही हो गया, सबसे दिमाग में आ रहा है सबसे शॉर्टेस्ट तो वही है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तब तो वो डायपोल बनेगा ही नहीं। क्योंकि डायपोल है क्या? डायपोल को कैसे डिफाइन करते हैं? डायपोल मींस टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। It means it is already said that there must be some different some distance, there must be charges. If that gap is unavailable, अगर वो गैप है ही नहीं तो आप उसको डायपोल कह ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी जो डायपोल का जो लेंथ होता है इन कंपैरिजन टू द पॉइंट वी कंसीडर इन आवर डे टू डे लाइफ, जो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, चाहे वो पॉइंट हमारा एक्सियल हो या हमारा वो पॉइंट इक्वेटोरियल हो, दोनों ही कैटेगरी में से अगर कोई भी कैटेगरी का हम पॉइंट कंसीडर करते हैं उसमें
उस डिस्टेंस के तुलना में उसके r के रिस्पेक्ट में a की वैल्यू है वो बहुत कम होती है और हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स व्हाट, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ठीक है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस a को, इसको नहीं इग्नोर करना है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ कोई कंपैरिजन की बात नहीं है। अब q इंटू 2a ही हमारा क्या एक्चुअली डायपोल लेंथ है, क्या है ये, यही हमारा डायपोल मोमेंट है। तो हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिफाइन करनी है किस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो एक्सियल हो या इक्वेटोरियल हो या कोई इंटरमीडिएट पॉइंट हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट मस्ट बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। तभी तो पता चलेगा कि हम डायपोल का निकाल रहे हैं। सपोज अगर तुम इसको भी गायब करते तो क्या होगा, क्यू तो सिंपल आइसोलेटेड चार्ज का भी होता है। आई बात समझ में? तो देखो Q इंटू 2a क्या है, ये मेरा है डायपोल मोमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि मैंने ले लिया यहाँ पे डायपोल मोमेंट, दैट इज P वेक्टर, और ये आ गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो ये हो गया आई थिंक, इसको यहाँ से रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आ रहा है समझ में? काफी सिंपल है, देखो अब बहुत आसानी से चल रहा है। आई थिंक कि सबका क्लियर हो रहा। और दूसरा क्या कहा कि इफ इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्यों लिया कि since r is very very higher than the a क्या है, तो हाफ डिस्टेंस ऑफ द डायपोल लेंथ है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं, हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। ये क्या आ गया आपका, तो p वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। देखो कुछ दिख रहा है, कुछ अंतर दिख रहा है, कुछ डिफरेंसेस दिख रही है, ऑफ कोर्स दिख रही है, यही तो है डिफरेंस। दिस इज द डिफरेंस पॉइंट, ये आपका डिफरेंस पॉइंट है, ये आर स्क्वायर। पिछला वीडियो याद है, पिछला लेक्चर क्लास याद है? देखो क्या बताया था कि Vp जो निकला था वो निकला था 1/r के प्रोपोर्शनल, 1/r के प्रोपोर्शनल। बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी पॉइंट पर वो होता है प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के, और पोटेंशियल जो होता है किसी पॉइंट पर एक आइसोलेटेड चार्ज की वजह से वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/r के। लेकिन क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ड्यू टू डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी Vp इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। Vp किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/r स्क्वायर के हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो Vp है इट इज ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू ए डायपोल। किसकी वजह से है? तो ये है डायपोल की वजह से। अब इसका मतलब क्या समझोगे? इसका मतलब तुम ये समझो कि पोटेंशियल जो है उसका डीके फास्ट होगा। अब इसका लॉजिक लगाइए, क्यों डीके फास्ट होगा? क्योंकि जब हम कोई बहुत डिस्टेंट पॉइंट पे लेते हैं तो Vp की वैल्यू में डिक्रीमेंट ज्यादा होगी। अब क्यों डिक्रीमेंट ज्यादा होगी? क्योंकि वहां जो पोटेंशियल आ रहा है इट इज ड्यू टू द चार्जेस प्लस Q एज वेल एज माइनस Q, और उन दोनों के बीच का सेपरेशन काफी कम है। तो हायर डिस्टेंस पर जाते जाते r प्लस a और r माइनस a की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो सेम हो जाएगी तो डीके क्या होगा? फास्ट होगा, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या होगी? जल्दी घटेगी। तो जल्दी घटेगी तो इसका आपको कहाँ से रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि Vp इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इट मीन्स कंक्लूजन इसका क्या हुआ कि Vp इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। एकदम इसको याद रखना है। लेकिन ये किसकी वजह से? ड्यू टू डायपोल। तो हम लोग इसको क्या कंक्लूड करेंगे कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, क्या लिखो, चलो लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to a dipole decays faster than the potential at the same point, due to an isolated charge, आई बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका? V इज इक्वल टू व्हाट?
1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। Q अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। आई बात समझ में सबको? आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब चलो फटाक से देखते हैं दूसरा कौन सा देखेंगे। ये हमने डिस्कस किया था एक्सियल लाइन को, अभी मैं डिस्कस करूंगी इक्वेटोरियल पॉइंट को। इक्वेटोरियल तो एक्सियल पॉइंट पे आ गया हमारा क्या? Q/4πε0 r स्क्वायर। अब हम लोग क्या देखेंगे कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे काफी सिंपल है, देखो वो बहुत इजीली निकलेगा। क्या हो गया टॉपिक अभी का? अभी हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point, potential at an equatorial point, at an equatorial point due to a dipole, due to a dipole. Okay students, so देखो ये इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, हमने ले लिया दो चार्जेस, एक हो गया -q, दूसरा हो गया +q, इसका पोजीशन हो गया A and this is called B, and the separation between the two charges is again it is equal to 2a. अब यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन किया और इस पॉइंट को मिला दिया। पॉइंट P मेरा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। गॉट इट? अब आप क्या कीजिए कि ज्वाइन द लाइन फ्रॉम P to A and P to B। क्यों? क्योंकि सेपरेशन आपको लेना है कि कितना डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये आ गया सेंटर एंड दिस विल बिकम A and this will become also A. Clear? So what we will do? Again we will find out the value of V1 and V2. And what is V1 and V2? It is the potential at point due to the charge +q as well as due to the charge. Now V2 will be the due to the charge +q and another will be due to the charge -q. यही होगा। तो ये होने के लिए अब देखो क्या करना है आपको। The value of potential at point P यानी कि Vp को क्या लिखोगे? Vp नहीं, V1 ले लो। V1 क्या है? पोटेंशियल क्योंकि Vp तो टोटल है। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज, क्या किसके वजह से लोगे? पहले चलो प्लस की वजह से, ड्यू टू द चार्ज +q एट पॉइंट B कितना है? V1। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q/4πε0 एंड इट इज विल बी AP। कितना AP? मान लो ये डिस्टेंस जो है आपका, ये कुछ फिक्स डिस्टेंस है। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग यहाँ पर मुझे कि ये साइड्स कॉमन हो गया, ये आपका 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, दिस इज इक्वल, सो ऑटोमेटिकली दिस विल बी इक्वल टू दिस। होगा कि नहीं होगा? BP विल बी इक्वल टू AP। यहीं पे तो सॉल्यूशन आ गया आपका। चलो मैं यही लिखती हूँ, डायरेक्ट लिखती हूँ BP। ऑलराइट, अब सेकंड आपका क्या होगा? सिमिलरली हम निकालेंगे V2 क्या होगा? तो ड्यू टू द चार्ज -q। V2 किसकी वजह से होगा? तो -q चार्ज की वजह से, ये वाला जो है -q चार्ज। ठीक है, तो -q की वजह से V2 आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बताइए। इट विल बी -q/4πε0 इनटू AP। सेपरेशन कितना है? AP है। यही है ना? कोई दिक्कत तुम लोगों को नहीं है? परेशानी? चलिए तब आगे बढ़ते हैं, इस साइड्स में ले आते हैं। तो टोटल ये हो गया मेरा साइड 1, दिस इज माय साइड 2 एंड दिस इज माय साइड 3। चलो अब सो टोटल पोटेंशियल, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल कर देते हैं, ड्यू टू डाइपोल इज Vp is equal to V1 plus V2। क्या होगा ये? It is V1 plus V2। Now what is V1? Tell me what is V1? It is Q/4πε0 and what is V2? It is -Q/4πε0। कुछ कॉमन आने की चांसेस लग रही है? Yes of course, Q/4πε0 is common। ये दोनों में ही है, ये फैक्टर कॉमन है। ये 1/, होगा भाई। ये देखो ये जो है ये कॉमन है, तो हम लोग इसको यहाँ पे कॉमन लेकर के निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ गया? Q/4πε0। क्या आ गया? Q/4πε0। डायग्राम रब कर दूं। और दिस वन V1 की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू है Q/4πε0 हट गया तो क्या बच गया? 1/BP। क्या बच गया? दिख रहा है? समझ में आ रहा है सबको?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आई थिंक नहीं होना चाहिए। अभी मैं फिर इसको एक बार रिपीट कर दूंगी। चलो इस डायग्राम को, अभी आपके पास कॉपी पे है डायग्राम जरूर बनाओ कॉपी पर, ताकि क्लियर रहे आपको पिक्चर कि क्या हो रहा है। अदरवाइज क्या हो रहा है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। चलो Q by 4 pi epsilon naught is into 1 by BP हो गया, ये 1 by BP। इज दैट ओके? अब देखो V2 की वैल्यू क्या है, तो Q by 4 pi epsilon तो आ ही चुका है, कॉमन हो चुका है, बचा क्या 1 by AP, लेकिन माइनस के साथ बचेगा 1 by AP। अभी तुम लोगों को बताया, क्या बताया कि AP एंड BP क्या है, वो इक्वल है, खेल खत्म, इक्वल है, यानी कि ये और ये इक्वल है, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0 के बराबर। कितनी की वैल्यू बराबर हो गई? 0 के बराबर। तो VP कितना हो गया? 0। अरे ये क्या हो गया, पूरी कहानी ही समाप्त हो गई, क्योंकि पोटेंशियल जो है किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा, ये 0 हो गया। कितना हो गया? ये 0 हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, क्योंकि एक्सियल पॉइंट पर अभी आपने देखा कि अच्छी खासी वैल्यू थी। कितनी वैल्यू थी? Q by 4 pi epsilon naught by r square, Q by 4 pi epsilon naught r square ये आया था। लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? V at इक्वेटोरियल ये कितना हो गया? तो 0 हो गया, है ना? सिंपल, काफी सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इससे ज्यादा डिफिकल्ट था, कुछ करना पड़ा था, क्योंकि वहां पे देखो वेक्टर आ गया था ना। वेक्टर आने के बाद जब भी वेक्टर आएगा तो तुम्हें उसको कंपोजिशन में ब्रेक करना पड़ता है, फिर हर कंपोनेंट को एड अप करके आपको फाइनल रिजल्ट देना पड़ता है। लेकिन ये तो है स्केलर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपली आपको इसको कैलकुलेट करना है, पुट अप करना है और कैलकुलेट करना है। तो भी इक्वेटोरियल क्या आ गया? 0 हो गया। और भी एक्सियल क्या है मेरा? इट इज Q by 4 pi epsilon naught into r square। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो इसका मतलब यह है कि इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। लेकिन ये तो सीधा था, क्या सीधा था कि एक था कि एक्सिस के अक्रॉस था, थीटा 0 था, दूसरे में इक्वेटोरियल पे था, यानी कि थीटा 90 है। थीटा कितना है उस पॉइंट पे? ऐसा बनाया था ना डायग्राम हमने, यही था ना, ए बी, यहाँ पे पॉइंट लिया P, ये एंगल कितना हो गया बचाओ? 90। यहाँ पे था ना 2 4 से, एक पॉइंट यहाँ ले लिया P, तो ये एंगल कितना हो गया भाई? 0 का, 180। तो एक्सिस के क्रॉस है, ठीक है। तो अब अगर कोई पॉइंट यहाँ है तब तो 90 नहीं है, क्या है? थीटा है। तब क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इक्वेटोरियल और एक्सियल का पूछ देता है एग्जाम में, या उसको इस आधार पर न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे, तो आप सिंपली इसको यूज कर लो। अगर जनरल पूछता है तो जनरल एक्सप्रेशन देख लो। चलो मैं करती हूँ अभी जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि पॉइंट इज एट सम एंगल थीटा फ्रॉम द डायपोल। टॉपिक चेंज हो गया। टॉपिक क्या हो गया? फैक्ट वही है, बस चेंज क्या हुआ है? इन अर्लियर केसेस वी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। नाउ हियर आई विल डिस्कस पोटेंशियल एट अ पॉइंट व्हिच इज एट एंगल थीटा। आई मीन थीटा वी डोंट नो। तो उसको केस को करने के बाद अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? थीटा के केस को अगर हम डिफाइन कर लेते हैं, तो इफ थीटा इज 0 तो हमारा हो जाएगा एक्सियल पॉइंट, इफ थीटा इज 90 तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट। क्लियर? चलो लेट्स सी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी नॉट फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at due to dipole, electric potential at a point क्या लिखूं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एन एंगल थीटा। पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल at a point on angle theta। समझ ही रहे होगे मीनिंग तुम लोग क्या मैं कहना चाह रही हूँ। ओके, सो अब देखिए क्या करना, ये करना है, ये कुछ ले लो, देखो एक डायपोल लिया A एंड B, यहाँ पे रख दिया कितना चार्ज? तो प्लस Q, और इस पे कितना रख दिया? माइनस Q। ओके, फिर वही बात, सेपरेशन कितना लेना है? बड़ा हो गया क्या? नहीं लेना है, बड़ा नहीं लेना है, इक्वल ही लेना है। ये ले लिया मैंने सेपरेशन, कितनी की ले ली?
2a कि ये पॉइंट हो गया मेरा सेंटर, सेंटर इज ऑलवेज ओ, लड्डू अंडा। चलो ये हो गया मेरा P, ये पॉइंट है P। अब देखो तो ये एंगल ऐसा मिला दो, तो मिला दिया। ओके देखो क्या है ना, एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है ना, 90 लग रहा है ना, 0 लग रहा है, तो ये क्या है, ये हो गया मेरा थीटा। अब अगर ये हो गया थीटा तो ये बची हुई कितनी हो गई, ये हो गई 180 माइनस थीटा। क्लियर? अब हमें क्या करना होगा, इसको इससे कंपेयर कर दो, मिला तो ये अब आ गई किसकी, ए से पी पॉइंट की पोजीशन, ये हो गया दिस वन, एंड इसको मिला दीजिए, ये आ गया बीपी। क्लियर? कोई दिक्कत तुम लोगों को नहीं है? तो ये लेंथ हो गई AO, दिस लेंथ इज AO इज नोन एज A, and this length OB is also known as A. Okay, now let this is R1, this is R2, and from the center is R. Always the position of the point from the center is always what? It is always R. लेते हैं हम लोग hypothetical, मतलब मान के चलो अब क्या करना है, कुछ नहीं, सेम करना है। पहले तो सेम पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू चार्ज, तो ये हो गया V प्लस Q। यहाँ पे निकालते हैं, ये कितना होगा, तो ये होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखो कितना है डिस्टेंस, ये देखो ये लग रहा है पर पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर, बट ये परपेंडिकुलर होगा नहीं, इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर लो। देखो मेरा तो नहीं हो रहा है टेढ़ा, इसको मैं फिर से बनाती हूँ। चलो यस, थोड़ा नीचे ले आए पॉइंट P को, अभी भी नहीं हुआ क्या, नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करना है, फिर से करें। चलो फिर से करते हैं इसको, ये ऐसे लेते हैं। हाँ अब देखो, अब ठीक, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि ये तो 90 लग रहा है, देखो अब नहीं है, 90 नहीं है ना, ये 90 नहीं है। चलो ये पॉइंट 90 की जरूरत नहीं है। ओके, सो हमने ले लिया पॉइंट का। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा AP, और AP क्या है मेरा, AP इज माई R1, AP इज माई R1, सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R1। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली V माइनस Q, मतलब माइनस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल किस पे, पॉइंट P पे, तो ये आ जाएगा कितना, वही चीज है जो V1 और V2 हम लोग लिखे थे प्रीवियस क्लास में, मतलब कि अभी इससे पहले जो हमने इसको एक्सप्लेन किया है एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट का, तो हमने यहाँ पे प्लस Q और माइनस Q लिया था, तो अभी इसको V1 एंड V2 लिया था, ये वही चीज है, V1 है और ये V2, ताकि दिक्कत ना हो तुम लोगों को। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज Q नहीं होगा, माइनस Q होगा, क्योंकि चार्ज क्या है, माइनस Q, इसकी वजह से निकाल रहे हैं। तो ये आ गया मेरा R2। क्लियर? चलो ठीक है ना, सब ठीक है, सब बढ़िया, वेरी गुड, चकाचक। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल पोटेंशियल जो निकलेगा आपका, टोटल पोटेंशियल एट P, Vp, ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा मेरा V प्लस Q, और ये हो जाएगा प्लस V माइनस Q, इस दोनों के सम अप के बराबर होगा। ठीक है, अब सम अप के लिए डायग्राम ड्रॉ कर दें। चलो, जगह की जरूरत है थोड़ी, आपने बना लिया ना डायग्राम? ओके, तो डायग्राम अगर बना लिया है तो अब देखो फटाफट क्या हो रहा है, Vp निकालना है, ये होगा किसके बराबर, तो हमने लिखा था ना V1 प्लस V2। V1 क्या है मेरा, ये है V प्लस Q, और V2 क्या है मेरा, बताओ जल्दी बताओ, ये है V माइनस Q। अब V प्लस Q की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमेशा कॉमन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, Q भी कॉमन है, Q भी कॉमन है, तो हम लोग लिख देंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/R1 माइनस 1/R2। काफी सिंपल, यहाँ तक कोई परेशानी, एकदम सिंपल स्मूथ है। अभी जो इक्वेशन 1 और 2 दिया था उसको हमने ऐड कर दिया। क्लियर? तो R1 एंड R2 आर द डिफरेंट, सो हमें इसको थोड़ा कन्वर्ट करना है। किसकी मदद लेंगे, यहाँ पे हम मदद लेंगे थीटा की। यहाँ किसकी मदद लेंगे हम, यहाँ हम मदद लेंगे थीटा की, यानी कि R1 और R2 को हम एक कॉमन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे कोसाइन वाली फॉर्मूला लगा करके। उससे क्या होगा कि R1 और R2 जो कि आपस में तुम्हें लग रहा है कि कोई सिमिलरिटी यहाँ है ही नहीं, तो आगे बढ़ेगा कैसे, ये कैलकुलेशन यहीं रुक जाएगी, क्योंकि R1 और R2 को तो आपस में कैलकुलेट हम कर नहीं सकते, घटा नहीं सकते, माइनस नहीं कर सकते। तो व्हाट वी विल डू कि वी विल कन्वर्ट फॉर जनरल एक्सप्रेशन, हमें थीटा टर्म भी इसमें इंक्लूड करना है। अरे बात समझे, क्योंकि हमने एंगल लिया है थीटा,
तो थीटा एंगल जो है, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्यू टू एट अ पॉइंट 30 डिग्री एंगल, अगेन इन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज एट 60 डिग्री, तो हमें उस टर्म को कंसीडर करना पड़ेगा। जब हम उसको कंसीडर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं R1 और R2 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो देखो A जो है वो डायपोल लेंथ का हाफ है, तो उसको एक नोन क्वांटिटी है, R उसका पोजीशन है पॉइंट का, तो वो भी एक नोन क्वांटिटी, R1 एंड R2 हमारा आर्बिट्री है, तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, प्लस थीटा भी नॉन क्वांटिटी है। तो ए आर एंड थीटा हमें इसको किस में हम कन्वर्ट करेंगे, तो हमेशा याद रखो क्योंकि R1 और R2 जो हमने लिया है ये इमेजिनरी है, हमने कंसीडर किया, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें किसमें, तो ए में, बिकॉज इट इज डायपोल लेंथ, इट इज नोन टू अस, R that is position of the point from the center of the dipole, and this is theta angle between the point and the center। आई बात समझ में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1 एंड अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R2 फ्रॉम कोसाइन लॉ। क्या होगा बताओ, R1 R जो निकालना है हमें, R1 की वैल्यू, दैट इज R1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। क्या होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस A वेक्टर। क्लियर दिस थिंग, तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर लो, आपको R1 चाहिए तो आप R1 को क्या लिख सकते हैं, R1 को लिख सकते हैं R वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब इसको डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो R1 वेक्टर डॉट R1 वेक्टर इंटू R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर। जब इसको तुम सॉल्व करोगे, चाहो तो करो, अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस। तो ये करने के बाद हमें निकालना है क्या, R1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन लेने की चांसेस है क्या, आपको क्या लग रहा है, कुछ हो सकता है कॉमन की चांसेस, ऑफ कोर्स हो सकता है। क्या होगा, तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे R को कॉमन लीजिए, तो R को कॉमन लेने के लिए R आपका आ गया कॉमन एंड दिस वन बिकम्स R स्क्वायर, चलो कॉमन लेते हैं, 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 2A cos थीटा, 2A cos थीटा बाय R होगा क्योंकि R स्क्वायर दिया है। चलो अब यहाँ पे देखिए हमें चाहिए क्या, हमें R1 चाहिए, एक्सप्रेशन में R1 है तो R1 स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, सो हम इसको स्क्वायर रूट में डाल देंगे। स्क्वायर रूट में R स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या करोगे, R हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2A बाय R इंटू cos थीटा। इज दैट ओके, ध्यान से देखो इसको, एकदम नोटिस करो इस पॉइंट को कि क्या कर रहे हैं हम लोग, आई बात समझ में। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ R इज वेरी हाई, अगर R की वैल्यू काफी ग्रेटर है A से, तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन इग्नोर द हायर ऑर्डर टर्म्स, हम लोग इसको स्क्वायर वाले टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं। सो इन दैट केस R1 इज इक्वल टू व्हाट, R इंटू 1 माइनस 2A बाय R cos थीटा, और इस पे आ गया पावर कितना, तो 1/2। आ रही बात समझ में, ये कितना आ गया, 1/, R1 इज इक्वल टू व्हाट, R इंटू 1 माइनस 2A बाय R इंटू cos थीटा। सो कहने का मतलब ये है कि हमने हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या किया है, इग्नोर कर दिया है, A स्क्वायर बाय R स्क्वायर को हमने इग्नोर किया है। इफ कब इग्नोर करेंगे, सिंस A इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R। क्लियर दिस थिंग, सो चाहिए क्या, हमें चाहिए 1/R1, तो 1/R1 के लिए इसको क्या करना होगा, 1/R1 के लिए आप ले लो 1/R हो गया एंड दिस वन बिकम्स 1 माइनस 2A बाय R cos थीटा टू द पावर माइनस 1/2 आ गया। चलो अब ये एक्सप्रेशन आ गया है किसकी वजह से, R1 की वजह से, यही चाहिए था हमें। तो ये जब चाहिए तो 1/R है, इस माइनस 1/2 को अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, इसका एक्सपेंशन जब करेंगे और हायर ऑर्डर को तो हमें इग्नोर ही करना है, तो इट विल बिकम्स आउट 1/A बाय R 1 प्लस, एक्सप्रेशन आ चुकी है 1/R1 की। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज
लेफ्ट हमें निकालनी होगी 1/r2 की वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग कहाँ से प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहले आप r2 का एक्सप्रेशन लिखोगे। तो r2 एक्चुअली होता क्या है, सिमिलरली उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स स्किप भी कर सकते हैं, बट अभी फर्स्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, फिर बताती हूँ कि कौन से पॉइंट्स को आप जंप कर सकते हैं। तो देखो ये r2 स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos, देखो एंगल कितना है, तो वो है आपका 180 माइनस थीटा का। और cos 180 माइनस थीटा क्या होती है, तो ये होती है आपकी माइनस cos थीटा। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। गॉट इट? व्हाई? सिंस cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। इज दैट ओके? अब देखो सेम प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन लेना है हमें, तो हम लेते हैं इसमें से कॉमन r स्क्वायर को। तो r स्क्वायर को जब आप कॉमन लोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इंटू 1 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस 2a डिवाइडेड बाय r cos थीटा। इज दैट ओके? आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर दिस थिंग? अब देखो क्या करना है, तो इस स्क्वायर टर्म्स को आप उस साइड लेके जाओ, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, आपको चाहिए 1/r2। तो हमें स्क्वायर को हटाना होगा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं r2 इज इक्वल टू r स्क्वायर का स्क्वायर रूट करें। चलो एक लाइन लिख ही देते हैं ताकि दिक्कत ना हो किसी को। 1 प्लस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 2a बाय r cos थीटा टू द पावर 1/2। गॉट इट? किसी को कोई दिक्कत है? चलो, तो ये आ गया आपका r2 की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें r2 1/r2 निकालना है। तो 1/r2 निकालने के लिए यहाँ तक रब करते हैं और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलो r2 की वैल्यू कितनी होगी, तो r2 विल बी इक्वल टू r स्क्वायर का रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r, और इधर क्या बच गया, इधर बच गया आपका। अब देखो मैंने बताया था कि सिंस a की वैल्यू जो है वो काफी स्मॉल है, a की वैल्यू क्या है, इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू r। कहने का मतलब ये है कि सिंस a is very smaller than r, so we can ignore a square by r square। कहने का मतलब ये है कि a square by r square जो है it is approximately equal to कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको इग्नोर करेंगे तो क्या बचता है हमारे पास, what the terms are left, that is 2a by r1 plus 2a by r into cos theta to the power 1/2। I hope it is clear to you। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें चाहिए क्या, चलो इसको लिख लिया तो इसको रब करते हैं। हमें चाहिए एक्चुअली 1/r2। What do we want? We want 1/r2। 1/r2 is equal to 1/r into, देखो रेसिप्रोकल करना होगा 1/r2, यानी कि हमने r2 की रेसिप्रोकल की है। सो राइट हैंड साइड के भी हर टर्म का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। एकदम सेम है, जो r1 में किया था वही इसमें भी कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस प्रॉब्लम कहाँ है, तो इन अर्लियर केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट r1 द एंगल वाज cos थीटा, बट इन लेटर केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट r2 द एंगल इज cos 180 माइनस थीटा। तो एंगल कितनी आ रही है, cos 180 माइनस थीटा की आ रही है। बाकी चीजें बिल्कुल स्मूथ है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos, यहाँ तक कॉमन है। फर्स्ट में थीटा एंड सेकेंड में cos 180 माइनस थीटा लेंगे। तो यहाँ आ गया आपका टर्म 1/r। अब क्या करोगे, तो रेसिप्रोकल है तो इसका तो रेसिप्रोकल कर दिया, इसका रेसिप्रोकल क्या करेंगे, तो करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। सो इट बिकम्स 1 प्लस 2a बाय r cos थीटा टू द पावर माइनस 1/2। इसको रब कर देती हूँ, सिंस आपने लिख लिया होगा रीजन क्या है। सो इट इज 1 माइनस 1/2। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो इसका एक्सपेंशन करोगे बाइनोम में, जो इसका एक्सपेंशन होगा, और अगेन फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो a बाय r के जो हायर ऑर्डर टर्म्स है उसको हम इग्नोर करेंगे, बिकॉज दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा। तो ये आ गया आपका 1/r इंटू 1 माइनस, ये हाफ अंदर आ गया तो ये माइनस हाफ हुआ। सो इट इज 2a बाई 2r दैट इज cos थीटा। अब इसको खत्म कर दो तो ये बच क्या तुम्हारे पास 1/r into 1 minus a by r cos theta। Is that okay? तो हमारे पास दो टर्म आ चुके हैं। 1/r1 जो है 1/r1 हमारा कितना आया है, ये आया है 1/r into 1 plus a by r cos theta, और 1/r2 जो आई है वो कितनी आई है, तो 1/r into 1 minus a by r
cos थीटा। देखो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब देखो ये आपका फाइनल टर्म आ गया किसके बारे में, तो इट इज अबाउट R1 एंड R2 और इसकी वैल्यू अब हम बैक पुराने इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे v प्लस और v माइनस के टर्म्स में, जो कि हमने निकाला था, याद होगा v इज इक्वल टू v प्लस प्लस v प्लस q और v माइनस q दैट इज v1 प्लस v2। तो देखो ये तो भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि मैंने इतना सारा कैलकुलेशन किया किसके लिए, R1 एंड R2 के लिए। तो अगर एग्जाम में टाइम की कमी है सो यू कैन स्किप ऑल दो स्टेप्स, लेकिन देखो स्किप कहाँ करोगे वो देख लो। तो इतने कैलकुलेशंस के बदले में इंस्टेड ऑफ ऑल दिस गोइंग थ्रू दिस लॉन्ग प्रोसीजर यू कैन राइट लाइक दिस दैट R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंस अप्लाइंग द कोसाइन लॉ लिख देना, उसके बाद लिख देना R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। दिस इम्प्लाइज देयरफॉर क्या होता है कि ये 1 बाय R1 की वैल्यू कितनी आ गई है, तो 1 बाय R इंटू 1 प्लस A बाय R cos थीटा। यहाँ तक आप देख लेना। और सेकेंडली आप क्या लिखोगे कि R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos 180 माइनस थीटा माइनस 2AR cos 180 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ लिखने के बाद हम देयरफॉर क्या लिखेंगे कि 1 by R2 is equal to what, 1 by R into 1 minus A by R cos थीटा। क्लियर दिस थिंग? कहने का मतलब ये है कि आप उतने सारे कैलकुलेशंस को स्किप करके डायरेक्ट ये लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसीजर सेम है और आप आगे इस पॉइंट पे इसको जोड़ करके हम लोग कर सकते हैं। टाइम अधिक है, बहुत सारा साइन बचा हुआ है तो कर लो, अदरवाइज ये सफिशिएंट है। अब बच्चों देखो याद रखने के लिए क्या याद रखोगे, तो R1 और R2 के एक्सप्रेशन को जरा कंपेयर कीजिए। आप लोग R1 और R2 के एक्सप्रेशन को कंपेयर कीजिए तो तुम्हें क्या दिखेगा कि देखो R1 स्क्वायर यहाँ भी है, R स्क्वायर यहाँ भी, A स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा है। इस cos थीटा की जगह पर, इस cos थीटा की जगह पे हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है cos 180 माइनस थीटा। बस ये याद रखना है तुम्हें। दूसरा देखो चेंज पॉइंट कहाँ पे है, 1 बाय R1 में 1 बाय R यहाँ भी है, दोनों 1 अगेन, हियर इट इज प्लस। चलो यहाँ नहीं लिखते, नहीं तो पता चला कि तुम लोगों ने इसको माइनस समझ लिया। तो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पर आपका प्लस लिखा हुआ है और यहाँ इस पॉइंट पे आपका माइनस लिखा हुआ है, बाकी एक्सप्रेशंस कॉमन है। तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनल वैल्यू निकालेंगे किसकी, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल एट सर्टेन एंगल। हमारा इक्वेशन था, क्या था, हमारा इक्वेशन था V इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into 1 by R1 minus 1 by R2, यही था ना। चलो आगे आ जाओ। तो यहाँ पे आ गया Q बाय एप्सिलॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन ये चांसेस है, ऑफ कोर्स है, 1 बाय R कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 बाय R ले लिया और मैंने लिया 1 बाय R1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय 1 प्लस A बाय R cos थीटा, और माइनस 1 बाय R2 की वैल्यू क्या आ गई, तो ये आ गई माइनस 1 हो गया प्लस A बाय R cos थीटा। क्लियर दिस थिंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 1 कैंसिल, बचा क्या, 2A बाय R cos थीटा, 2A बाय R cos थीटा। क्लियर? चलो बढ़ते चलो, काफी लंबा टॉपिक है, पहले एक्सियल किया, फिर इक्वेटोरियल किया और अभी एक जनरल एक्सप्रेशन कर रहे हैं। काफी लंबा है लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से प्रोसीड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, पॉज करके आराम से इत्मीनान से समझिए कि क्या हो रहा है। V इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखो यहाँ तक आ चुका है, ये आपके काम की चीज आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा और करूँगी क्या, तो ये आ गया आपका 2A cos थीटा, थोड़ा बहुत परस्पिटेशन कम हो गया होगा कि फाइनल एक्सप्रेशन के काफ़ी क्लोज हैं हम लोग। तो Q इंटू 2A आ गया है। Q इंटू 2A क्या होता है, ये होता है हमारा डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। आपको क्या करना है, तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप डायग्राम में देखिए, cos थीटा आपको पता। तो ये काफी क्लोज एक्सप्रेशन अब आपका आ चुका है। क्या आया है, Q इंटू 2A बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू cos थीटा बाय R।
अब देखिए ये आ गया आपका Q इंटू 2A क्या होता है, ये होता है आपका डाइपोल मोमेंट। तो ये आ गया आपका डाइपोल मोमेंट P वेक्टर, और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, बच गया ये क्या, cos थीटा। यही एंगल जो है, हर पॉइंट की एंगल्स जो है वो चेंज होगी और उसके अकॉर्डिंगली जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी वेरी करेगी। इफ नाउ सपोज इफ दैट r वेक्टर इज आवर यूनिट वेक्टर along the r vector is the unit vector, यूनिट के लिए हम लोग कैप लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर along the direction OP, along the direction OP, OP क्या था, तो आपका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का फ्रॉम द पॉइंट O दैट इज ओरिजिन। तो इस केस में अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट r कैप बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट है तो जो आउटपुट आएगा वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी आएगी और वो एक नंबर आएगा। और ये cos थीटा जो है आपका दैट विल चेंज, cos थीटा कैन चेंज, कहने का मतलब चेंज किस तरह से होगा, तो थीटा की वैल्यू कभी 0 होगी, कभी 90 होगी, कभी 30 होगी, कभी 45 होगी, तो अकॉर्डिंगली यू विल सब्स्टिट्यूट। तो चलो इसका स्पेशल केस देखते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। तो देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है हमारा रिलेशन। आप कौन से रिलेशंस को याद रखोगे, तो आप इस एक्सप्रेशन को याद रखोगे। हमने क्या निकाल दिया इक्वेशन हमने निकाला है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका जो सॉरी इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज स्केलर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो v की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू p वेक्टर का कैप बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड आ गया, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब देखिए स्पेशल केस, देखो स्पेशल केसेस। केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि एक्सियल लाइन है। अब वो एक्सियल लाइन के लिए 0 डिग्री भी और 180 भी ले सकते हैं, तो v की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, आ जाएगी आपकी cos 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos 0 इक्वल टू 1, तो ये आ गया p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सेम है ना, यही निकाला था अभी हमने, p की वैल्यू क्या निकाला था, p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होगा। कब होगा, v की वैल्यू पॉजिटिव होगी व्हेन थीटा इज 0 डिग्री एंड v इज इक्वल टू नेगेटिव व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये सेटिस्फाई कर गया। तो सिमिलरली अब देखो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए लेते हैं, ये थीटा 0 किस पॉइंट के लिए लिया था, 0 या 180 कर सकते हैं। ये कौन सा पॉइंट है मेरा, ये है मेरा एक्सियल पॉइंट, लिख लो इसको, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है। ये क्या है, तो एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं केस 2, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। कौन सा, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। इक्वेटोरियल पॉइंट में थीटा कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, करने की जरूरत ही नहीं है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो v इक्वेटोरियल कितना आएगा, वो 0 आएगा। तो केस 2 जो है वो देखो समझ में आ रही बात कि इक्वेटोरियल पॉइंट निकाले। पहले हमने क्या निकाला, एक्सियल पॉइंट निकाला। एक्सियल पॉइंट कितने एंगल पे हो सकता है, तो 0 पे भी हो सकता है, 180 पे भी होगा। अगर 0 पे होगा तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव क्या आएगी, तो q बाय 4 पाई सॉरी p डाइपोल मोमेंट p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और नेगेटिव आएगी कब, जब थीटा आपकी क्या होगी, 180 डिग्री होगी। किस केस के लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए। अब हम लोग करते हैं कि अगर आपका पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल यानी थीटा कितना है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बताओ क्या होगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, इज इक्वल टू 0। सो v इक्वेटोरियल क्या आ गया, v इक्वेटोरियल आ गया आपका 0। यही निकाला था तभी भी। तो यही 3 एक्सप्रेशंस हैं जो कि आपको याद रखना है। ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया, ये इक्वेटोरियल के लिए हो गया, और फर्स्ट में भी क्या लिखा था, v एक्सियल के लिए क्या निकाला था, हमने निकाला था प्लस माइनस v डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर, ये तीनों ही इक्वेशन एक्सप्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कंक्लूजन आपको क्या याद रखना है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल तो हो गया। दूसरा आपको जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जैसे जैसे पॉइंट की पोजीशंस जो है वो दूर होती जाती है, जो डाइपोल है उसके कारण जो स्ट्रेंथ होता है वो घटता जाता है। वो क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। और किस रेट से डिक्रीज करता है, तो 1/r² के रेट से डिक्रीज करता है, यानी कि r² टर्म्स उसमें डिक्रीज होता जा रहा है। तो हायर डिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इफ
R is very high। तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है क्या आ रहा है कि आइसोलेटेड चार्ज की वजह से जब हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं तो उस केस में पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/r के। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अबाउट द मैटर ऑफ डाइपोल, जब ये डाइपोल की बात आती है, इन दैट केस द पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/r² के होते हैं। डियर चिल्ड्रन, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि डाइपोल के केस में हमें सबसे पहले देखो डाइपोल क्या है, इसको क्लियर रखो। डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये जान लो। डाइपोल मोमेंट होता है Q × 2a। 2a मतलब सेपरेशन है, और उसके बाद दोनों डिफरेंट केसेस आप कर सकते हैं। इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपके पास एक्सियल और इक्वेटोरियल पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो, या आप यहाँ तक आने के बाद एक्सियल इक्वेटोरियल कर सकते हैं। बीच में कहाँ पे एस्केप कर सकते हो वो भी मैंने बता दिया था कि R1 पोजीशन निकालने के लिए जो हम एक्सप्रेशन लेते हैं R² + A² + 2AR cos थीटा, उसके डेरिवेशंस को आप एस्केप कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद आप 1/r1 की वैल्यू लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट ओके? आई थिंक कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल का। इफ इट इज क्लियर टू यू देन प्लीज लाइक माई वीडियो। वंस अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।